Hello students, today we will discuss our next topic which is inertia and mass. We already know that inertia is the state of an object to maintain its state of rest or motion. So inertia क्या होता है? बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट का एक स्टेट या फिर एक प्रॉपर्टी जिसके वजह से एक ऑब्जेक्ट अपना जो स्टेट है इधर वो रेस्ट में है या फिर वो मोशन में है वो उसको बनाए रखने का कोशिश करता है और उसी को बोला जाता है इनर्शिया। पर हम लोगों को पता है कि अगर किसी भी हम लोग अगर लाइट ऑब्जेक्ट लेते हैं जैसे कि इफ़ यू इमेजिन द केस ऑफ अ प्लास्टिक बॉल, अगर आप लोग एक प्लास्टिक बॉल ले रहे हो एंड यू आर हिटिंग द प्लास्टिक बॉल विद द हेल्प ऑफ योर हैंड, आप लोग उस प्लास्टिक बॉल को हिट कर रहे हो हाथ की मदद से, तो क्या होता है वो बॉल अपना जगह से मिसप्लेस होता है, वो जगह से मिसप्लेस होता है। और वो प्लास्टिक बॉल का जगह में अगर आप लोग एक आयरन बॉल लेते हो और उसको फिर से अपना हाथ से उसको हिट करने का कोशिश करते हो तो वो आयरन बॉल अपना जगह से इजीली मिसप्लेस नहीं होगा बल्कि आपका हाथ में उल्टा चोट पहुंचेगा। तो ये क्यों होगा? क्योंकि आप लोग देखिए प्लास्टिक बॉल और ये जो आयरन बॉल था उसमें क्या डिफरेंस था? प्लास्टिक बॉल का वेट ज़्यादा था या कम था? प्लास्टिक बॉल का वेट कम था एंड जो आयरन बॉल है इसका वेट क्या था? ज़्यादा था। तो हम लोगों को इससे यही समझ में आया कि जिस ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा होता है उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होता है, यानी कि वो अपने आप को जो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स है उससे रेजिस्ट करने का कैपेसिटी उसके पास ज़्यादा होता है। सो व्हाट वी नो दैट इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट टेंड्स टू बी एट रेस्ट एंड इफ ए बॉडी इज मूविंग इट टेंड्स टू कीप मूविंग। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। तो ये प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दे चुका था और अभी ये कंप्लीट मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। और ये भी आप लोगों को पता चला कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होता है उसका ज़्यादा इनर्शिया होता है। हैवियर ऑब्जेक्ट्स हैव मोर इनर्शिया। सो हैवियर ऑब्जेक्ट हैज़ मोर इनर्शिया। इसका आप लोग एक और एग्जांपल ले सकते हो that here it is given, do all bodies have same inertia? We always know that no, all bodies doesn't have same inertia because अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो बॉडी ज़्यादा हैवी होता है उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है। So you know that it is easier to push an empty box than a box full of books. एक हैवी बॉक्स को पुश करने में इजी होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? आप लोग फॉर एग्जाम्पल आप लोग जस्ट इमेजिन कीजिए दैट यू आर सिटिंग इन योर क्लासरूम एंड सम ऑफ योर फ्रेंड आर स्टिल सिटिंग ऑन अ बेंच एंड यू आर ट्राइंग टू पुल द बेंच। आपका कोई दो फ्रेंड उस बेंच में बैठा हुआ है एंड आप लोग वो बेंच को पुल या फिर पुश करने का कोशिश कर रहे हो। तो जब आप लोगों का दो फ्रेंड उस बेंच में बैठा हुआ रहेगा उस समय में आप लोगों को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना? तो इसका मतलब क्या? आप लोग अगर कम जोर लगाओगे तो वो बेंच मूव में नहीं करेगा। इसका मतलब उसका जो इनर्शिया होगा टू रेजिस्ट द मूवमेंट वो ज़्यादा होगा। और जैसे ही वो बेंच में जो आप लोगों के दो फ्रेंड बैठे हुए थे वो लोग वहाँ से जब अगर उठ जाते हैं तो आप लोग उससे कम फोर्स में इजीली उस बेंच को मूव कर पाओगे। या फिर अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल ऑफ योर बुक यू कैन मूव अ बॉक्स फुल ऑफ बुक्स. For that you require a greater force and to move an empty box you require some smaller force. And also another example is given that if you kick a football it flies away. अगर हम लोग एक फुटबॉल को किक करते हैं वो क्या होता है? फ्लाई अवे, अलग जगह में चला जाता है। बट इन द सेम केस इफ़ यू वांट टू किक अ स्टोन क्या होता है? सेम साइज का फुटबॉल का सेम साइज का अगर आप लोग एक स्टोन को किक करते हो तो वो हार्डली थोड़ा डिस्टेंस मूव करता है। इनफैक्ट वो पाँव में इंजरी क्रिएट कर सकता है ना? सो ये ही एग्जाम्पल है। एंड ऑल्सो हियर एक एक्टिविटी दिया हुआ है टू अंडरस्टैंड द concept of inertia more precisely. So in the activity it is given to set a 5 rupee coin on a stiff card covering an empty glass tumbler standing on the table as shown. एक ग्लास लेना है आप लोगों को ऐसा ही और एक स्टिफ कार्ड जैसे कि प्लेइंग कार्ड्स होता है ना, आप लोग वैसा भी ले सकते हो
और उसको आप लोग उस ग्लास का ऊपर में प्लेस कर लीजिए एंड उस ग्लास का ऊपर में आप लोगों को प्लेस करना है एक कॉइन, ठीक है। एंड आफ्टर डेट उस कॉइन को आप लोगों को ये वर्टिकली जैसे हिट कर रहा है ना, सॉरी उस कार्ड को आप लोगों को ऐसे वर्टिकली हिट करना है। तो आप लोग जब उसको हिट करोगे ना तो वो कॉइन का मास उस कार्ड से ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली एक जो प्लेइंग कार्ड होता है हम लोगों का, उससे कॉइन का मास ज़्यादा होता है। तो वो कॉइन क्या कोशिश करेगा कि आप लोग उसको हिट किया पर वो अपना जो स्टेट है, जो वो एक जगह रुका हुआ था, वो स्टेट को मेंटेन करने का कोशिश करेगा। उसके वजह से क्या होगा, जो कार्ड आपने हिट किया वो कार्ड इस साइड चला जाएगा एंड वो कॉइन ग्लास के अंदर घुस जाएगा। सो दिस इज द इनर्शिया ऑफ द कॉइन, ठीक है। सो ये एक एक्टिविटी है जो आप लोगों को दिया हुआ है एंड और एक एक्टिविटी है, ये आप लोग खुद थोड़ा पढ़ के समझने का कोशिश कीजिएगा। आई होप कि मैंने अभी तक जितना भी आप लोगों को एग्जांपल्स बताया है उससे इनर्शिया का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सो इट इज़ गिवन दैट इन द एक्टिविटी विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड यू नाउ, we use a 1 rupee coin, we find the leisure force required to perform the activity। अगर हम लोग 1 rupee coin को एक यूज़ करते हैं तो हम लोगों को फोर्स बहुत कम अप्लाई करना पड़ेगा, और इन दैट प्लेस अगर हम लोग 5 रुपीज़ कोइन अगर यूज़ करेंगे तो फोर्स हम लोगों को ऑब्वियसली ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो क्लियरली हम लोगों को यही समझ में आया डेट हैवियर और मोर मैसिव ऑब्जेक्ट्स ऑफर लार्जर इनर्शिया, यानी कि ज़्यादा मैसिव ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज़्यादा होता है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक स्कूटी को विदाउट स्टार्ट किया आप लोग उसको मूव कर सकते हो, है ना, दोनों हाथ से चला के मूव कर सकते हो। अब आप लोग सोच रहे हो कि सही है मैंने तो स्कूटी मूव कर लिया, अब आप लोगों को एक ट्रक दिख रहा है, आप अकेले हो और आप चाहते हो कि उस ट्रक को मूव करके आप बहुत डिस्टेंस उसको मतलब ठेल दो या फिर एक डिस्टेंस उसको कवर करवा दो, तो क्या आप वो कर पाओगे? नहीं, क्योंकि उस स्कूटी से आपका ट्रक का जो मास होगा वो ज़्यादा होगा, यानी कि वो ट्रक ज़्यादा हैवी होगा। और हैवी होगा इसका मतलब क्या, वो रेजिस्ट कर पाएगा, है कि नहीं, उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। वो आप उसका जो स्टेट चेंज कराने की कोशिश कर रहे हो उसको वो रेजिस्ट करने का उसके पास कैपेसिटी होगा और इसीलिए वो मूव नहीं करेगा। तो हम लोगों को क्लियरली यही समझ में आया कि जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा हैवी होता है उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होता है। So thus we know that the inertia of an object is measured by its mass। तो inertia कैसे मेजर किया जाता है? by its mass, क्योंकि जितना ज़्यादा मास होता है उतना ही inertia होता है। Hence inertia is the natural tendency of an object to resist a change in its state of motion or rest। The mass of an object is a measure of inertia। So जो मास होता है वो inertia का एक मेजर होता है। सो दिस इज अबाउट इनर्शिया एंड मास एंड वी केम टू नो अबाउट द रिलेशन बिटवीन इनर्शिया एंड मास एंड वी ऑल्सो केम टू नो डेट वी कैन मेजर द इनर्शिया बाय मेजरिंग द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज second law of motion, but before proceeding to second law there is some question and answers। I will give you this question and answers। मैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर आप लोगों को दे दूंगी in photo form and you try to understand that questions, and also I will give you question up to 3 and you try to solve yourself question number 4। So at first let me describe the question at once for you so that it will be easy for you to understand when you get the answer। So the first question, it is given that which of the following has more inertia। So किसका ज़्यादा inertia है? जिसका ज़्यादा मास है। क्लियरली आप लोग ये सकोगे। फर्स्ट वाला क्या दिया है, रबर बॉल एंड ए स्टोन ऑफ सेम साइज, किसका ज़्यादा मास होगा? स्टोन का होगा ऑब्वियसली, रबर से तो स्टोन का मास ज़्यादा होगा, तो स्टोन का ज़्यादा इनर्शिया होगा। सिमिलरली आप लोग ये सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस। एक इंसिडेंट दिया हुआ है, हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कितना बार उस बॉल का वेलोसिटी चेंज हुआ, यानी कि कितना बार उस बॉल का स्पीड चेंज हुआ। तो क्या बोला है, ए फुटबॉल प्लेयर किक्स ए बॉल टू अनदर प्लेयर। एक फुटबॉल प्लेयर ने एक बॉल को किक किया दूसरे प्लेयर के तरफ। तो पहला बार जो किक किया वो फर्स्ट वेलोसिटी चेंज किया, है ना, पहले बार जो क्लिक किया वो एक बार वेलोसिटी चेंज किया। उसके बाद वो जो दूसरे प्लेयर की तरफ क्लिक किया उसने भी फिर एक बार उस बॉल को किक किया टुवर्ड्स गोल, है ना।
तो यानी कि अभी तक कितना बार फुटबॉल किक हो चुका है? 2 बार। फर्स्ट बार वो फुटबॉल प्लेयर ने किक किया, उसके बाद उसका फ्रेंड को जो उसका टीम का जो किक किया है उसने फिर गोल की तरफ किक किया, तो यानी कि 2 बार बॉल किक हो चुका है। उसके बाद में जो गोलकीपर था दूसरा टीम का, उसने कलेक्ट किया फुटबॉल को और फिर वो किक किया दूसरा प्लेयर को। तो ये गोलकीपर कलेक्ट किया, यानी कि कलेक्ट करने का समय में क्या होगा, उस बॉल का वेलोसिटी 0 हो जाएगा, यानी कि वो रुक जाएगा बॉल। तो यानी कि उस समय भी वेलोसिटी चेंज हुआ और उसके बाद में वो फिर से किक किया, उसके बाद भी वो वेलोसिटी चेंज होगा। तो गोलकीपर की वजह से 2 बार वेलोसिटी चेंज हुआ और फर्स्ट में 2 बार, तो यानी कि टोटल 4 बार वेलोसिटी चेंज हुआ है ना। तो यही क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, लिख के दे दूंगी। आप लोग इसको मैं जैसे दूंगी वैसे आप लोग लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स में गेट डिटेच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ वी शेक विगोरसली इट्स ब्रांच। तो क्यों कुछ आप लोग अगर किसी भी ट्री को विगोरसली शेक करते हो तो जो सूखा हुआ लिप्स होता है वो क्या होता है, शेक हो जाता है, यानी कि वो झड़ जाता है प्लांट से। और वो क्यों झड़ता है? क्लियरली बिकॉज वो जो लिप्स होता है ना, जो सूखा हुआ लिप्स होता है उसका मास कम हो जाता है कंपेरेटिवली टू द लिप्स जो ज़्यादा अच्छा से अटैच्ड होता है, एंड उसके वजह से ही एक्चुअली कुछ लिप्स शेक हो जाता है, सारा लिप्स शेक नहीं होता है अगर एक प्लांट को आप लोग शेक करते हो तो। बस वही सोल्यूशन होगा इसका। एंड ये है लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स टू अ स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन इट एक्सीलरेट्स। तो ये बस का मैंने एग्जांपल आप लोगों को इससे पहले वाला क्लास में समझाया था, एंड थोड़ा बहुत इसका आप लोगों को बुक में भी मिलेगा, तो ये आप लोग खुद करने का कोशिश करना। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल डिस्कस सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन द नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू।